नमस्ते वेलकम सभी को। आज है डे 230 डे नवंबर योगा चैलेंज का। इस सीरीज में हम सीखेंगे कि 1.5 से 2 मिनट तक मिनिमम सांस किस तरीके से रोकी जाए और अपनी लंग की कैपेसिटी हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि माइंड का फोकस कैसे बढ़ाएंगे आसन के थ्रू। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने पानी के नीचे सांस रोकी थी 2 मिनट से ऊपर और 2000 से ऊपर कमेंट आए थे और काफी लोगों को सीखना था कि हम इस फीट को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये सीरीज आप लोग के लिए है और कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे भी अपनी अटेंडेंस जरूर लगाना, एक इंटरेक्शन बना के रखना, क्योंकि आप 1000 लोगों में से कोई एक व्यक्ति भी सीख गया तो मैं समझूंगा कि इस सीरीज का गोल हमने अचीव कर लिया है। इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपनी लंग की कैपेसिटी बढ़ा सके, अपनी ब्रेथ होल्ड टाइमिंग बढ़ा सके और इन टर्न अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो जब भी आप रेडी हो, एक आसन में बैठ जाएंगे, सुख आसन में अपनी टांगे क्रॉस करके। अगर आपकी स्पाइन सीधी नहीं रहती है तो आप किसी पिलो का यूज कर सकते हैं या किसी ब्लॉक का यूज कर सकते हैं इस तरीके से, और इसके ऊपर बैठ सकते हैं इस प्रकार से कि आपके घुटने आपकी हिप बोन से नीचे की तरफ रहें। ये इसलिए ताकि आपके पेट को इनफ जगह मिले मूवमेंट के लिए और आपका डायफ्राम नीचे आ पाए, और ये आपके लंग्स को ज्यादा जगह देगा एक्सपैंड होने के लिए। बेसिक बायोलॉजी है ह्यूमन बॉडी की। लेकिन अगर आप जमीन पे इस तरीके से बैठ सकते हैं तो आप नॉर्मली ऐसे बैठेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग हम स्टार्ट करेंगे, 5 ब्रेथ करेंगे। बहुत ध्यान देना है आपको इसमें। जब भी आप इनहेल करें, नाक से इनहेल करें, एक्सहेल नाक से एक्सहेल करें। इनहेल हमारा 5 से 8 सेकंड के बीच रहेगा, एक्सहेल भी हमारा 5 से 8 सेकंड के बीच पे रहेगा। आपको मेरे काउंट पे ही चलना है। जब आप इनहेल करेंगे आपका पेट बाहर आना चाहिए, ये जगह देगा आपके डायफ्राम को नीचे आने के लिए और लंग्स को ज्यादा जगह देगा एक्सपैंड होने के लिए। जब आप एक्सहेल करें आपका पेट अंदर की तरफ की तरफ जाएगा। तो जब भी आप रेडी हो, स्पाइन सीधी करेंगे। सीधी एकदम टाइट नहीं करनी है, स्ट्रेट करनी है और रिलैक्स्ड रखनी है। राइट हैंड को पेट के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड न्यान मुद्रा में आपके घुटने के ऊपर रिलैक्स करेंगे। शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए, एल्बोस रिलैक्स्ड होनी चाहिए। एक पॉइंट पे देखेंगे और धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे और पूरा फोकस पेट के ऊपर लगाएंगे, पेट की मूवमेंट पे लगाएंगे। एंड एक्सहेल, रेचक सांस छोड़ेंगे। Inhale 1, and exhale. Inhale 2, and exhale. Inhale 3, and exhale. Inhale 4, and exhale. Inhale 5, and exhale. हाथों को रिलैक्स करेंगे, सांसों को रिलैक्स करेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। नाक से ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि नाक में यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रहता है नाइट्रिक ऑक्साइड, वो डेवलप होता है। तो आप पूरे दिन भर ये जरूर नोटिस करना अपने अंदर कि आप नाक से ब्रीथ कर रहे हो, और दूसरा आपका पेट, एब्डोमेन आपका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर नहीं हो रहा तो आप इसको जब भी मौका मिले इसको हर उस क्षण में करेक्ट करने का प्रयास करें। तो हम घूम के ऊपर आ जाएंगे अपने हाथों और घुटनों के बल पे। अब थोड़े आसन करेंगे बॉडी खोलने के लिए। तो उसको पॉइंट करेंगे, हाथों को पीछे लेंगे, चेस्ट को अंदर की तरफ खींचेंगे, सर नीचे एंड सामने की तरफ जाएंगे, एंड फिर ड्रॉप करेंगे चेस्ट को नीचे और फिर ऊपर। स्पाइनल वेव 5, एकदम स्पाइन को खींचना है जब ऊपर की तरफ आएंगे, मर्जरी आसन की तरह। 4, 3, 2, and 1। स्लोली न्यूट्रल पोजीशन में आएंगे,
राइट लेग को सीधा करेंगे, ऊपर लेंगे और बेंड कर देंगे। यहां पे हम अपने एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींचेंगे ताकि हमारा कोर भी एक्टिव रहे। दोनों हाथों को पुश करेंगे, टो फ्लेक्स्ड, होल्ड, 5 4 3 2 1। लेफ्ट हैंड को सीधा करेंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे। अगर यहां होल्ड नहीं होता तो आप नीचे भी टच कर सकते हैं। वन ऊपर उठाएंगे, 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली नीचे। अब लेफ्ट लेग को उठाएंगे, स्ट्रेट करेंगे, पहले फ्लेक्स करेंगे टो को, अप एंड बेंड कर देंगे नी को। अब कोर को अंदर की तरफ खींचेंगे, एंगेज करेंगे, होल्ड, 5। एक पॉइंट पे देखना है आपको, 4 3 2 1। राइट हैंड अप, होल्ड, 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। आपको हर आसन में अपनी आईज, आपकी दृष्टि एक बिंदु पे लाके रोक देनी है, उस 5 काउंट के लिए या उस 3 काउंट के लिए। ये स्लोली स्लोली आपकी हैबिट डेवलप करेगा, आपके माइंड को एक पॉइंट पे रुकने में आपकी मदद करेगा। तो टोस पे आएंगे, ऊपर जाएंगे, अधोमुख श्वानासन, चेस्ट को अंदर की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा एक वेरिएशन करेंगे, पेट की तरफ देखेंगे और अपने पांव के हील्स अप एंड डाउन करेंगे, ऊपर नीचे। इसको वॉक द डॉग भी बोलते हैं। चेस्ट को अंदर की तरफ पुश करते रहेंगे, 5 4 3 2 एंड 1। अब दोनों हील्स को जमीन पर लगाने का ट्राई करेंगे एंड सर अंदर की तरफ, पेट को देखेंगे, होल्ड, यहीं पे रुकेंगे, 5। अगेन नाक से सांस लेनी है, मुंह बंद करेंगे। अगर आपका मुंह खुला है तो अवेयर रहेंगे अपनी बॉडी पे, अपनी सांसों के ऊपर, 4 3 2 एंड 1। स्लोली एक प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे, चेस्ट को अंदर की तरफ खींचेंगे, चेस्ट एक्टिव होनी चाहिए, हिप्स नीचे नहीं, हिप्स भी ऊपर की तरफ, यहीं पे होल्ड करेंगे, 5 4। यह जरूर देखना कि आपके शोल्डर आपके हाथ के एकदम ऊपर है, ये एंगल एकदम ऊपर है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, 4 3 2 एंड 1। घुटने नीचे, घुटने खोल देंगे 1 से 1.5 फीट या मैट की विड्थ के जितने। दोनों हाथ सामने की तरफ और हिप को ऊपर ही रखेंगे और चेस्ट को नीचे की तरफ दबाएंगे, होल्ड, चिन जमीन पे, सामने देखेंगे, 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली अब सामने की तरफ अपनी एल्बो पे आएंगे और हिप को जमीन पे लगा देंगे, फ्लैट हैंड जमीन पे। यहां पे आप शोल्डर को पुश करना ना भूलें, शोल्डर को पुश करें, नेक की पूरी लेंथ निकालेंगे, इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे पॉइंट पे, होल्ड, 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली हेड को न्यूट्रल पोजीशन में लाएंगे। अब लेफ्ट साइड में जाएंगे और राइट एडी को देखने का प्रयास करेंगे। अगेन आपके शोल्डर ऐसे घूमने नहीं चाहिए, शोल्डर एक ही लाइन में रहेंगे, एंड होल्ड, 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक। अब दूसरी साइड पे देखेंगे, राइट साइड में टर्न होकर लेफ्ट पांव को देखेंगे, 5। अगर आप अभी नहीं देख पा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, कोई स्ट्रेस नहीं। स्लोली स्लोली आपकी नेक की मोबिलिटी भी बढ़ जाएगी, 4 3
2 एंड 1। स्लोली वापस से आएंगे सेंटर में। आप अपनी चेस्ट जमीन पे लगाएंगे और हाथ दोनों ऐसे साइड में होंगे और सर आपका लेफ्ट साइड में। लेफ्ट पांव को उठा के राइट साइड में रख देंगे, ट्विस्ट करेंगे हल्का सा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस आप राइट साइड में सर को घुमाएंगे, राइट पांव को उठा के लेफ्ट साइड में लगा देंगे, सांस छोड़ते हुए होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस दोनों हाथ साइड में पुश करेंगे ऊपर। अगर पूरा ऊपर आप आ सकते हैं भुजंग आसन में, एल्बोज अंदर की तरफ, शोल्डर नीचे पुश करेंगे। अगर नहीं है तो आप आधा भी आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा और ऊपर आ सकते हैं, ऊपर आएंगे, शोल्डर को पुश करेंगे डाउन, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली नीचे आएंगे, हिप को उठाएंगे और बाल आसन में जाएंगे पूरा पीछे। अगर आपके घुटने आप इस तरीके से वज्रासन में नहीं जा पाते हैं तो आप बीच में कुछ ऐसा पिलो लगा लेंगे और फिर आप यहीं पे ऐसा नीचे जाएंगे। होल्ड, यहीं पे रुकेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस से ऊपर आएंगे, अब घूम के बैठ जाएंगे सुखासन में। हालती पालती मार के टांगे क्रॉस करके, स्पाइन सीधी, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड अप। लेफ्ट हैंड को खींचेंगे पूरा। अगेन जितने भी आप आसन कर रहे हैं जिसपे जहां पे स्ट्रेचिंग है, आपको बॉडी को अच्छे से खींचना है इसमें, ताकि आपके बॉडी को जगह मिले, आपकी बॉडी की हर एक पार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। हर एक पार्ट आपका बॉडी का यूज होना चाहिए, ताकि ये आपके बॉडी को कलेक्टिवली हेल्प करेगा इसकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस, ये सब इंक्रीज करने में। तो राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड अप, स्ट्रेच करेंगे, राइट साइड में बेंड होंगे और लेफ्ट में देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक, लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हैंड अप, स्ट्रेच करेंगे और लेफ्ट साइड में बेंड होकर राइट में देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस राइट हैंड पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड आपका राइट घुटने पे पुल करेंगे, राइट हैंड पीछे, स्पाइन लंबी और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस दूसरी साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड आपका लेफ्ट घुटने पे पुल करेंगे राइट हैंड से और सांस छोड़ते हुए पीछे देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस अब दोनों पांव से नमस्ते करेंगे, बद्ध कोणासन में बैठ जाएंगे। अगर आपके घुटने ऐसे ऊपर हैं तो आप किसी पिलो पे या तकिए के ऊपर बैठ सकते हैं या ब्लॉक के ऊपर बैठ सकते हैं। यहाँ पे टो को पकड़ के आप घुटने अप एंड डाउन, थोड़ी ताकत लगाएंगे यहाँ पे, ज्यादा भी नहीं, हल्की ताकत, ताकि आपकी इनर थाइज में आपको स्ट्रेच फील हो। 4 3 2 एंड 1। एल्बोज आपकी
काफ मसल के ऊपर पुश करेंगे और हाथों से पुल करेंगे, या दोनों हाथ सामने की तरफ, सांस छोड़ते हुए सर को जमीन पर लगाने का ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, जितना हो सकता है सहज भाव से आप उतना ही आगे जाएंगे। एंड होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए आप आपका राइट पांव राइट साइड में खोल देंगे, लेफ्ट पांव अंदर की तरफ, राइट हैंड आपका लेफ्ट थाई के ऊपर, लेफ्ट हैंड आप राइट टो एक्टिव। ये सारे पॉइंटर्स हैं, हमें इतनी सारी चीजें एक्टिव एक साथ रखनी है। ये आपके माइंड को भी हेल्प करेगा अवेयर रहने में, कि आप अवेयर हो हर पॉइंट में, हर मोमेंट में, कि आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट क्या कर रहे हैं। और ये एक एक्सरसाइज रहती है जो आपके माइंड की अवेयरनेस बढ़ा देती है। तो लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट थाई पे, राइट हैंड आपका लेफ्ट थाई पे, लेफ्ट हैंड अप, एंड सांस छोड़ते हुए राइट पांव की तरफ जाएंगे और लेफ्ट में ऊपर देखेंगे। अगर आप पूरा नीचे जाके पकड़ सकते हैं तो पकड़ लेंगे, नहीं तो ऊपर ही रहेंगे। होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली वापस हाथ नीचे, पांव को स्विच करेंगे, राइट लेग अंदर, लेफ्ट लेग को साइड में खोल देंगे, लेफ्ट हैंड आपका राइट थाई पे, राइट हैंड अप, और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे लेफ्ट साइड में और राइट पे देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लो वापस से बैक अप एंड हाथ नीचे। अब दोनों टांगे खोल लेंगे वी शेप में। अगर आप इसमें बहुत ही ज्यादा क्रूकेड आपकी स्पाइन ऐसी हो रखी है तो आप पिलो पे बैठ जाएं या एक ब्लॉक के ऊपर बैठ जाएं। ये हेल्प करेगा आपको आपकी लोअर बैक, आपकी स्पाइन को सीधा पुश करने में। टोज एक्टिव, घुटनों को नीचे की तरफ पुश करेंगे, हाथ सामने की तरफ, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ लीन करेंगे, थोड़ा और। आप अगर एल्बो जमीन पे लगा सकते हैं एल्बो लगा देंगे, हाथ खोल के चिन जमीन पे लगा सकते हैं तो चिन भी लगा देंगे। जितना नीचे जा सकता है जो उतना नीचे जाएगा। बस ये है कि आपको ज्यादा पुश नहीं करना है जमीन को, अपने आप को वापस भेजने में। तो यहीं पे रुकेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए आप एंड दोनों टांगों को अंदर क्लोज करेंगे और शेक करेंगे, हल्का सा रिलैक्स करेंगे मसल्स को। 3 2 एंड 1। स्लोली क्रॉस करेंगे लेग्स को, नीचे बैठ जाएंगे, रेडी हो जाएंगे वापस से एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए। 5 ब्रेथ करेंगे। अगेन आपको नोटिस करना है आपका एब्डोमेन बाहर और अंदर जा रहा है। लेफ्ट हैंड न्यान मुद्रा में, राइट हैंड आपका पेट पे, स्पाइन सीधी लेकिन रिलैक्स्ड एट द सेम टाइम। एक बिंदु पे देखेंगे और धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। एक्सहेल रेचक, सांस छोड़ेंगे। इनहेल 1, एक्सहेल। Inhale 2, exhale. Inhale 3, exhale. Inhale 4, and exhale. Inhale 5, and exhale. दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे,
हाथों को साथ में लाएंगे, घर्षण करेंगे, हाथों का हल्का सा गर्म करेंगे और आंख पे लगा के आंखें खोलेंगे। धन्यवाद सभी का। ध्यान में रखें, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपकी आंखें पॉइंट पे जरूर रोकें। आपकी सांस आपकी नाक के थ्रू होनी चाहिए। आपका मुंह जब भी खुला हो आप उसको क्लोज करने का प्रयास करें, और ये आप अपनी दिनचर्या में भी अपनाएं इस चीज को। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, आप थोड़ी रिसर्च करें इसके ऊपर कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग ऑक्सीजन सप्लाई आपकी बॉडी के लिए, अगर आपको नहीं पता कि कितनी ज़रूरी होती है, आपकी मूड चेंज से लेके आपके डाइजेशन सबके ऊपर, ब्लड फ्लो के ऊपर, सब चीज़ के ऊपर आपकी ब्रीदिंग का इफेक्ट होता है। तो धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए, और मिलते हैं अगले सेशन में। हर हर महादेव।